हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। एक ए सी बी ट्राइंगल है, ये राइट एंगल बना रहा है सी पर। इसके बाद इसकी साइड्स आपको गिवन है। ए बी साइड आपको 29 यूनिट दी गई है और ये बी सी 21 यूनिट। और एंगल ए बी सी, एंगल बी आपको गिवन है थीटा। इसके बाद आपको साइन कॉस और कॉस साइन के वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी थर्ड साइड फाइंड करनी होगी। और ये हम जानते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन होती हैं तो थर्ड साइड को हम बाय पाइथागोरस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो साइड्स नहीं मालूम है उसको निकालते हैं। देखिए ये साइड्स हम निकालते हैं तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप इस साइड्स को फाइंड कीजिए। लिखिए जो साइड फाइंड करना है उसी को लिख लिया हमने। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी आपको गिवन है 29, तो ये 29 का स्क्वायर माइनस बी सी आपके पास है 21, तो ऐसे इसको लिख लीजिए 21 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से अगर हम ए सी को फाइंड करना है तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं ये दोनों साइड्स, ये दोनों वैल्यूज आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रही हैं। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो आप लिख दीजिए 29 प्लस 21 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 29 माइनस 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 10 और 50 इंटू यहाँ से आ जाएगा आपका 8। ये आपको मिल जाएगा रूट 8 5 जा 40 और एक 0 400। तो यहाँ से आपका ए सी निकल के आ जाएगा, ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 इंटू 20 होता है 400, तो ए सी 20। ये आपकी थर्ड साइड है जो आपने फाइंड कर ली। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ये आपकी थर्ड साइड हो गई। ठीक है, अब आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है। देखिए फाइंड आपको इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको दोनों बार साइन कॉस निकालना है। तो सबसे पहले आप साइन कॉस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देख लीजिए आपके पास परपेंडिकुलर क्या है। देखो थीटा की वैल्यू, ये आपका एंगल यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर उसके सामने की साइड होगी, और हाइपोटेन्यूज है 29, तो इसको आप लिखोगे ये साइन थीटा आपको मिल गया 20/29। ठीक इसी तरह से हम कॉस थीटा भी फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा इन्हीं दो की रिक्वायरमेंट है हमें। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप लिख दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए इस थीटा के लिए बेस वैल्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर है, बेस वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट है 21, तो बेस आ जाएगा आपका 21, हाइपोटेन्यूज है 29। यहाँ से आपने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसका फर्स्ट पार्ट इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस साइन कॉस की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें। देखिए आपके पास कॉस स्क्वायर कितना है 21/29, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन कितना है आपके पास 20/29, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, जब आप स्क्वायर करोगे तो देखिए ये 21 का स्क्वायर है 29 का। भाई स्क्वायर अगर दोनों पे लगाए तो स्क्वायर को आप ब्रैकेट हटाओगे तो स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, यहाँ पर भी दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप एलसीएम ले सकते हो किसका, 29 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 29 जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम आ जाता है। न्यूमरेटर आपका क्या है
21 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 20 का स्क्वायर ये अभी हमने फाइंड किया था कितना होता है 400, डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, इसको आप ऐड करोगे तो ये भी 841 बन रहा है, और ये भी 841। अगर 841 से 841 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ गया आपका 1। ये आपका आंसर है। देखिए इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए। कॉस थीटा आपके पास है ये 21/29 का स्क्वायर, माइनस ये माइनस हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखिए एक ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लीजिए 21/29 प्लस 20/29, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 21/29 माइनस 20/29। ठीक है, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो 29 ही आएगा, और ये आपका ऊपर कितना बनेगा 41, ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ये माइनस करोगे तो 1/29। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आप ब्रैकेट हटा के ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/29। देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कराइए तो कितना मिलेगा आपको ऊपर 41, और 29 841। ठीक है, तो आपका सेकेंड आंसर ये आ जाएगा। पहला आंसर आपका आया था 1, और दूसरा आंसर आ गया आपका 41/841। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।